नमस्कार भाई दोस्तों। एक बार फिर से सिंह उड़वा दिए ना सभी के स्टेज ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। और सिंह अब की बार जो उलझे है ना, ये भी बड़े कमाल की बात है कि ऐसे उलझेंगे किसी को पता ही नहीं था। पहले तो सिर्फ ईरान को टोल देना पड़ता था, अब अमेरिका भी अपना लठ लेके बैठ गया, भाई टोल हमारे को भी चाहिए। जबकि अच्छी तरीके से पता है, अमेरिका को भी पता है ईरान के पीछे कौन है। ईरान के पीछे चाइना खड़ा है, रशिया खड़ा है, फ्रांस खड़ा है। लेकिन आज सुबह सुबह ट्वीट डालता था डोंटू साहब की बहुत सारे देश मेरे साथ हैं और मुझ के लिए कोई भी साथ नहीं आया। बोले हम खुलवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी सेना नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर समुद्र के अंदर जो माया जाल बिछा रखा है ना ईरान ने, वो सबके समझ से बाहर का है। अगर वहां पर अपनी सेना भेजेंगे तो नुकसान ही नुकसान होगा। दूसरी बात, सबको पता है वीटो पावर देश है, चाइना है, रशिया है, फ्रांस है। वो तीनों के तीनों एक साथ खड़े हैं। इधर से तुर्की की तरफ नजर रख रहा है इजराइल। मतलब पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक कर ये साइड में खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तमाशा और कुछ नहीं। बड़े कमाल की बात है, अपने वालों का स्टैंड कहां पे है। अभी देख रहे थे टीवी के अंदर लगे हुए थे गोबर खारिया जैसे बड़े, जैसे तो बहुत बड़े जानकार हैं, पता नहीं क्या, बताओ क्या हासिल किया पाकिस्तान ने वो समझौता करवा के। कुछ बिंदुओं पर बात बनी, कुछ पर नहीं बनी। ये तो पता ही था भाई इजराइल किसी कीमत पर भी नहीं चाहेगा समझौता हो जाए ईरान और अमेरिका का। ये तो आज नहीं तो कल लास्ट में करना पड़ेगा टेबल टॉक ही। सबको पता है युद्ध से आज तक किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। अगर होता युद्ध से हासिल तो मेरे ख्याल में अमेरिका तो तकरीबन तकरीबन युद्ध ही लड़ता रहता है, पता नहीं क्या क्या हासिल कर लेता। लास्ट में बैठ के बातचीत ही करनी पड़ेगी, ये भी सबको पता है। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोगों के ना दिमाग में मतलब ये रहता नहीं, बस अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होना। नुकसान होगा पूरी दुनिया का हो रहा है। अपना इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी वोटिंग नहीं हो पा रही 5 राज्यों के अंदर। जैसे ही वोटिंग हो जाएगी हमारे वालों को भी पता लग जाएगा हमारा कहाँ कहाँ पे नुकसान हुआ है। पता लग जाएगा, उसी टाइम पे पता लग जाएगा, निश्चिंत रहना। ये मत समझना कि पता नहीं लगेगा किसी को भी कि भाई कितना नुकसान होया है। नुकसान बहुत होया है, और इतना होया है कि याद रखोगे जिंदगी भर। जिंदगी भर महंगाई उस आसमान को छुएगी कि आप लोग भी खड़े खड़े देखते रह जाओगे। अभी तक मंडिया और उसके दलाल लगे हुए हैं आशा भोसले के उसमें, या फिर फलाने का संबोधन, ढिमकाने का संबोधन, महिलाओं के नाम संबोधन। बड़े कमाल की बात है। आप एक बात बताओ, 21 के कितनी स्टेटों के अंदर सरकार होगी बीजेपी की? सारे के सारे मुख्यमंत्री उठा कर देखो, एक भी अगर पढ़ा लिखा हो तो सारे इसे गुठा टेक बना रखे हैं। बस जो माँ मानव ने बोल दिया वही फाइनल है, वही फाइनल होगा। तो आपको लगता है कि आप कुछ आपको दिखाई भी देगा? नहीं पहुंच पाएगी आप तक न्यूज। क्यों नहीं दिखाया भाई? वो एक हिंदू राष्ट्र, हिंदू विलेज से शुरुआत कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की। ये है क्या? पहली बात तो ये बताइए हिंदू राष्ट्र क्या है? आज तक हमारे समझ में नहीं आया भाई। इसमें कोई दो राय नहीं है, हम समझना चाहते हैं ये बताओ ये चीज क्या है, और फिर कौन से हिंदुओं के लिए है ये भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि वोटिंग के टाइम पर सभी हिंदू होते हैं, नहीं तो बाकी तो सब जातियों में बटे रहते हैं, सबको पता है। तो फिर वो हिंदू हैं कौन से? कोई अलग से आए हैं क्या? ये आपको सोचना पड़ेगा। पंजाब के अंदर अलग ही टाइप की फिल्म चल रही है, आप देख ही रहे हो। मुख्यमंत्री कुछ कह रहा है, उसके मंत्री कुछ कह रहे हैं, ऊपर से केजरीवाल कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहे हैं। बड़े कमाल की बात है कि एक जहां पर भी सत्ता में रहती है झाड़ू, उसके बाद नेक्स्ट नंबर किसका आता है? बीजेपी का। जमीन तैयार कर देते हैं ये, जैसे अभी पंजाब के अंदर कर रखी है, जमीन तैयार कर रखी है। लेकिन सबसे बड़े कमाल की बात यह है कि पंजाब के लोग आज भी बटे हुए हैं, पार्टियों में बटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है पार्टियों में बटना। जब तक आप पार्टियों में बटे रहोगे ना, ऐसे ही गांव के अंदर दो दो चार चार गुरुद्वारे, गुरुद्वारा साहिब सबका अलग, आपने उसका अलग, भाई मेरी ये मेरी जाति का गुरुद्वारा साहिब ये मेरी का। कमाल की बात होगी, आपने गुरु गुरुओं में को भी जातियों में बांट लिया है। बड़ी सोचने वाली बात है ये, मत समझना ये बात कोई ऐसी आवाम बोली जा रही है। बहुत सोचने वाली बात है ये, और बहुत ही शर्मनाक बात है ये, बहुत ज्यादा शर्मनाक है ये। मतलब अंग्रेज इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं सिक्खी का, और खुद सिखों का आपस में एक दूसरे पर लठ लेके खड़े हैं, गुरु की गोलकों के ऊपर लड़ाई शुरू कर देते हैं। कमाल नहीं हो रखा? इससे बड़ा कमाल आप कहीं देख ही नहीं सकते जो कमाल फिलहाल चला हुआ पंजाब के अंदर। अब पूरी दुनिया की नजर कहां पे है, क्या होगा? बस स्टेज ऑफ हॉर्मुज में 7:30 बजे उलट लेके बैठेगा। पहले ईरान को टोल दो, और दूसरी बड़ी कमाल की बात, अगर ईरान को टोल दिया तो अमेरिका नहीं निकलने देगा, और अमेरिका को टोल देने की सोची तो ईरान नहीं निकलने देगा। अब बताओ बचे तो आदमी बचे कहां पे? हमारी विदेश नीति, हमारी सारी नीति सब फेल है। हमारे यहाँ पे अभी कुर्सी की लड़ाई चली हुई, कुर्सी कैसे भी करके कुर्सी बचानी है, कैसे भी करके बंगाल में सत्ता हासिल करनी है, कैसे भी करके, चाहे 70 लाख वोट कटनी पड़े,
या 2 करोड़ वोट काटनी पड़े, काट देंगे लोगों की वोटों को काट के। इनको सिर्फ और सिर्फ जीतना है, वो जीत जाएंगे ये। उसके बाद फिर नजर होगी पंजाब पे और यूपी पे। 2027 में फिर वहां पे चुनाव हो जाएंगे, तो आप लोगों तक वो बात पहुंच ही नहीं पाएगी जो बात पहुंचनी चाहिए। फिर आप उन बातों का पता कैसे करोगे? अरे कमाल की बात है ये। कैसे पता करोगे कि हो क्या रहा दुनिया के अंदर? कैसे वो लठेत बने फिर रहे हैं? उधर से ईरान लठेत बने रहे, उधर से अमेरिका की सुपर पावर देश अमेरिका, तो चाइना भी सुपर पावर है, रशिया भी सुपर पावर है, फ्रांस भी कोई कम नहीं है, ये भी सबको पता है। अब किस तरफ जाओगे? फादरलैंड, फादरलैंड को बचना वैसे मुश्किल हो रखा है। अगर गलती से भी तुम्हारे दादा लैंड ना हाथ खड़े कर दिए, भाई मैं तेरे साथ नहीं हूं, तो उसी दिन फादरलैंड का सही इलाज कर देगा ईरान। वैसे भी इलाज हो रखा है। आई होगी ना हिटलर वाली बात याद? बोला कुछ है कि यहूदियों को छोड़ता हूं, तुम्हारे को पता लग जाएगा यहूदी कर क्या सकते हैं। वो देख लो क्या कर रहे हैं यहूदी। पूरी दुनिया को एक ऐसे संकट में डाल दिया है। इस संकट का पता तुम्हारे को 29 अप्रैल के बाद लगेगा, लेकिन मोटी मोटी शुरुआत हो चुकी है। नौकरियां मिलती नहीं, रोजगार है नहीं, शिक्षा के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं, स्वास्थ्य की तो किसी को कोई चिंता है ही नहीं किसी की। तो कहाँ जाओगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, ये तो हमारे को पता नहीं है। लेकिन इतना जरूर पता है कि अब दुनिया पे एक अलग ही संकट आने वाला है, बहुत अलग टाइप का संकट। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपका अनुसार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।